हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में भी हम सब 12th क्लास ज्योग्राफी का ऐसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना। जितने भी बच्चे 12th क्लास वाले बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर कर ले। कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में कवर कर ले। ठीक है, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आप सभी से ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होती है तो वो सारे बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अंकलेश्वर क्षेत्र कहां पर स्थित है। ठीक है, इसका कहने का मतलब बोल रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन का कहने का मतलब है अंकलेश्वर क्षेत्र कहां पर स्थित है। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में, जो नीचे दिए गए में ऑप्शन 4 को जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से अंकलेश्वर क्षेत्र कहां पर स्थित है। ठीक है, आप देखो, सबसे पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है गुजरात में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? अपना अपना आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, क्या करना है आप सभी को? कमेंट ही करना है। ठीक है, एक का राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? अंकलेश्वर क्षेत्र कहां पर स्थित है? अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसका मतलब एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, सभी बच्चों को याद रखा, अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूं। ठीक है, देखो, सारे प्रश्न ढूंढ ढूंढ के लाए गए हैं। ठीक है, सारे प्रश्न भी आई क्वेश्चन है, ये सब बार बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर लेना। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, अंकलेश्वर क्षेत्र कहां पर स्थित है? अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 2 नंबर में, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। ठीक है, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 2 नंबर में, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 है। ठीक है, 9वीं है या फिर 10वीं है या फिर 11वीं है या फिर 12वीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 3 नंबर में, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 3 नंबर में, निम्न में से, ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, कृष्णा डेल्टा है या फिर गंगा डेल्टा है या फिर नर्मदा डेल्टा है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा डेल्टा। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा डेल्टा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा है। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका कहने का मतलब बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन का कहने का मतलब है, निम्नलिखित में से गोंडवाना कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है या फिर त्रिपुरा है या फिर तमिलनाडु है या फिर झारखंड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फिर से क्वेश्चन को समझो। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, सबसे गोंडवाना कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध झारखंड है। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखना है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो, 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 5 नंबर में, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है, मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा, जिसको समझना है समझो, नहीं तो क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, टेलर है या फिर हमबोल्ट है या फिर रेटिजल है या फिर ब्लास है। ठीक है, फिर अपना अपना आंसर कमेंट करो। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेलर। ठीक है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर जी हैं। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है आप सभी को? इनसे पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दो। ठीक है, अब देखो, 6 नंबर में क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ठीक है, देखो, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के भी पूछ सकता है। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन है, बस आप लोगों को टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर मैं हूं तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जिस समय आप सभी का एग्जाम करीब आएगा मैं आप सभी को इतना अच्छा क्वेश्चन कवर कराऊंगा जिससे आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ठीक है, अब देखो, इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 2005 से 2010, दूसरा ऑप्शन है 2007 से 2012, तीसरा ऑप्शन 2006 से 2011 और चौथा ऑप्शन 2009 से 2000। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2009 से 2000 यहाँ पर 11 होता है। ठीक है, 2009 से डी का, इसका चौथा ऑप्शन क्या है? 6 का चौथा ऑप्शन डी है, 2009 से 2011। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? देखो फिर से समझो, क्वेश्चन था 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2007 से 2012। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2007 से 2012। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो, 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 7 नंबर में, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, पहले मैथ हो चाहे फिर हिंदी हो चाहे फिर अंग्रेजी
जो हर एक क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता है, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट सोचना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आंसर बनता है, ठीक है। अब देखो 7 नंबर में क्वेश्चन है कालाहाड़ी, ठीक है। कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, ठीक है। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 7 नंबर में कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, ठीक है। बुशमैन या फिर माओरी, तीसरा ऑप्शन है पिग्मी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 7 नंबर में कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, ठीक है। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुशमैन, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुशमैन, ठीक है। चलिए बच्चों क्या रहेगा? कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बुशमैन, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 8 नंबर में निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, ठीक है, 8 नंबर का कहने का मतलब है निम्न में, ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के, ठीक है, यहाँ पर बोल क्या रहे पहले वो उसको समझो, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य कौन सी है, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन तमिलनाडु है, या फिर त्रिपुरा है, या फिर मणिपुर है, या फिर असम है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य इनमें से मणिपुर है, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 9 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष विश्व की मानक, ठीक है, किस वर्ष विश्व की मानक जनसंख्या 6 अरब हुई थी, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन इसका कौन, ये सारे क्वेश्चन आप को समझो, ठीक है। अब देखो 9 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष, ठीक है, मतलब किस वर्ष विश्व की पूरे पृथ्वी पर की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी, ठीक है। 6 अरब हो गई थी। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब से अधिक हो गई थी, ठीक है। 1750 ईस्वी में हो गई थी, या फिर 1975 ईस्वी में हो गई थी, या फिर 1983 ईस्वी में हो गई थी, या फिर 1999 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 9 नंबर में किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 वर्ष से अधिक हो गई थी? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1999 ईस्वी में 6 अरब से अधिक हो गई थी विश्व की पूरी जनसंख्या, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आपसे वो बात समझो, ठीक है। देखो क्वेश्चन का करने का मतलब फिर से समझ लो। 9 नंबर का क्वेश्चन लगाने का मतलब है किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब से अधिक हो गई थी, ठीक है। सीधी सी बात है, किस वर्ष विश्व की पूरी जनसंख्या किस वर्ष पूरे पृथ्वी पर 6 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो गई थी, 6 अरब से अधिक जनसंख्या हो गई थी 1999 ईस्वी में, ठीक है। सारे बच्चों को याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 10 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। नीचे दिए ऑप्शन में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। फटाफट अपना आंसर कमेंट करो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। इनसे पिछले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने कवर कराया था, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है कॉफी, तीसरा ऑप्शन है मेस्टा, चौथा ऑप्शन है जूट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। 10 नंबर में एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे समझो मैं आप सभी का भाई बोल रहा हूं, तो अपना दोस्त समझो हमको, ठीक है। टीचर मत समझो, अपना दोस्त समझो हमको, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेस्टा, ठीक है। मेस्टा एक रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। कपास रेशेदार फसल है, कॉफी भी रेशेदार फसल है, और जूट भी रेशेदार फसल है, लेकिन मेस्टा रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 11 नंबर में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है? देखो एक बात और बता देता हूं आप सभी को, अगर आप सब इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप सभी फ्री में इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप सभी को क्या करना है? इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है, आप सभी वहां से जाकर इस चैनल का टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप सभी वहां से जाकर हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो, ठीक है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा था? अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है, और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन राजस्थान में है, या फिर कर्नाटक में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 11 नंबर में? 11 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। 11 का राइट आंसर सबको याद रहेगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन फिर से देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से देखो क्वेश्चन है। एक मिनट थोड़ा सा जूम हो गया, ठीक कर देता हूं, ठीक है। देखो एक मिनट 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 11 नंबर में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है राजस्थान में, ठीक है। सारे बच्चों को याद रहेगा। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 12 नंबर में मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, ठीक है। 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 12 नंबर में मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, ठीक है। 10 लाख होती है, या फिर 50 लाख से अधिक होती है, या फिर 1 लाख होती है, या फिर 50 लाख से कम होती है, ठीक है। 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 12 नंबर में मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, ठीक है। मेगानगर की जनसंख्या हर वक्त 50 लाख से अधिक होती है, ठीक है। सारे बच्चों को याद रहेगा मेगानगर की जनसंख्या 50 लाख से हर वक्त अधिक रहती है, ठीक है। सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है?
क्वेश्चन है 13 नंबर में, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ठीक है, 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 13 नंबर में, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का है या फिर पंजाब का है या फिर राजस्थान का है या फिर हरियाणा का है? ठीक है, कमेंट फटाफट करो। ठीक है, 2 सेकंड का समय देता हूं, आप सभी कमेंट करो। ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन करा है, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ठीक है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। तेरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी बच्चे बता रहे उत्तर प्रदेश, सबका राइट आंसर है। ठीक है, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश का फरीदाबाद एक शहर है। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 14 नंबर में, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 14 नंबर में, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, देखो मैं आप सभी को कमेंट कर ले इसलिए जिद करता हूं ताकि आप सभी का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से याद होता है, इसी तरह से याद होता है। ठीक है, अपना आंसर दूसरे को शेयर करो, दूसरा व्यक्ति आपको दूसरे को शेयर करेगा। ठीक है, इससे आप सभी का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, याद भी जल्दी होगा। ठीक है, ये सब एक ट्रिक होता है। ठीक है, कोई खास बस ट्रिक नहीं होता। ठीक है, ये जो कितने बोलते जूस बना के पी लो, सूप बना के पी लो, ये सब बकवास हैं। इससे सब गए तो समझो गया तुम। जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा पानी में डूबेगा। मेरा इसमें कुछ नहीं लेगा। ठीक है, अब देखो 14 नंबर में क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना। हर एक टीचर का काम होता है विद्यार्थी को कवर कराना। ठीक है, हर एक टीचर का काम होता है विद्यार्थी को समझाना, कवर कराना, उसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से मार्क्स लाना है। ठीक है, और क्या बोर्ड एग्जाम में आप सभी के बदले मैं लोग चल जाऊँ? ठीक है, टीचर लोग जाएंगे विद्यार्थी के बदले बोर्ड एग्जाम देने के लिए? नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो 14 नंबर में क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी पर। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना गंगा नदी पर है। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में? क्वेश्चन है, बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर स्थित है? ठीक है, सारे बीबीआई प्रश्न है। ठीक है, एकदम अपने भाषा में समझो। ठीक है, सारे बीबीआई क्वेश्चन है, आपसे कोई इससे बार क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, आप सभी का एग्जाम जब तक नजदीक आएगा तब तक आप सभी इतना क्वेश्चन कवर कर लोगे, तब से आप सभी 90% लिखा हुआ है। ठीक है, बस आप सभी ध्यान पूर्वक देख लो, 90% आप सभी का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन, जितना भी ऐसे समझो, मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता हूँ सारे वीडियो को लाइन से देख लो। 400 नंबर नहीं है तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है 15 नंबर में, बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर स्थित है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कर्नाटक में, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई में, तीसरा ऑप्शन है झारखंड में, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर स्थित है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, सारे बच्चों का याद रहेगा, बाबा बुदन पहाड़ी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 16 नंबर में, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? ठीक है, देखो सारी चुनिंदा प्रश्न है ना, है कि नहीं? देखो 16 नंबर में क्वेश्चन है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? ठीक है, कोयम्बटूर कहलाता है या फिर चेन्नई कहलाता है या फिर सलेम कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 16 नंबर में? क्वेश्चन है 16 नंबर में, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो कोयम्बटूर, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो कोयम्बटूर, सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में, एक मिनट, 17 नंबर में क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में? क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ये भी प्रश्न में आप सभी को कल वाले वीडियो में कवर कराया था। ठीक है, क्वेश्चन है 17 नंबर में, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे? पोर्ट द सईद से, दूसरा ऑप्शन है कोलिन से, तीसरा ऑप्शन है होनुलुल से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है होनुलुल से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उलुलुल से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में? क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे जोड़ता है? कमेंट करो। ठीक है, 17 का राइट आंसर कितने बजे बता सकते हो? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलिन से। ठीक है, पनामा नहर पनामा नगर किसको जोड़ता है? कोलिन से जोड़ता है। ठीक है, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन क्या 18 नंबर में, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो क्या करना है? बस कमेंट करना है, एक लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर देना है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अब देखो 18 नंबर में क्वेश्चन है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो बार बार नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या 18 नंबर में? क्वेश्चन का 18 नंबर में, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ठीक है, दूरसंचार कहलाता है या फिर वक्तव्य कहलाता है या फिर परिवहन कहलाता है या फिर संचार कहलाता है? ठीक है, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो जल्दी जल्दी। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संदेशों का आदान प्रदान दूरसंचार कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दूरसंचार कहलाता है। ठीक है, आजकल तो डिजिटल जमाना हो गया, कहाँ पर हो? आओ पार्क में। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, मैं आपको अपने भाई की तरह पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ तरह पढ़ाई करूंगा। ठीक है, एकदम आपसे हंसते हंसते हमसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का 18 नंबर में, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दूरसंचार। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? आप देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 19 नंबर में, एक मिनट थोड़ा सा, 19 नंबर में क्वेश्चन है, एशियन कहां पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 19 नंबर में? ये तो स्थित वाला बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन है, एशियन कहां पर स्थित है? ठीक है, जापान में है या फिर जर्मनी में है या फिर भारत में है या फिर रूस में है? ठीक है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है,
एशियन कहां पर स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, एशियन कहां पर स्थित है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस में, ठीक है। एशियन कहां पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, एशियन रूस में स्थित है, ठीक है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 20 नंबर में चावल धान की खेती संबंधित है, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में चावल धान की खेती किससे संबंधित है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है रोपण कृषि से, दूसरा ऑप्शन है ट्रिक कृषि से, और तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय कृषि से, चौथा ऑप्शन है गहन निर्वाह कृषि से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल धान किससे, एकदम सिंपल सी बात है। चावल धान को बोया जाता है कि नहीं, हम सबके गांव में चावल धान को बोया जाता है कि नहीं, सभी बच्चे देखे होंगे, ठीक है। धान की किस तरह से बोया जाता है, ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोपण कृषि से, ठीक है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोपण कृषि से, ठीक है। चावल धान की खेती किससे संबंधित है, चावल धान की खेती रोपण कृषि से संबंधित है, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 21 नंबर में किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 21 नंबर में, क्वेश्चन है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, ठीक है। अरावली में है, या फिर नीलगिरी में है, या फिर सतपुरा में है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कमेंट करो फटाफट, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीलगिरी, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीलगिरी, ठीक है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, नीलगिरी पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, ठीक है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स 21 नंबर का। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है 22 नंबर में, क्वेश्चन का है 22 नंबर में किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ठीक है। 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, मैं जो यहाँ पर VBI लिखता हूँ हर एक क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर VBI लिखते हुए दिखाया हूँ, ठीक है। अब देखो 22 नंबर में क्वेश्चन है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई में, चौथा ऑप्शन है कोलकाता में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 22 नंबर में, 22 नंबर में क्वेश्चन है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। 22 का राइट आंसर कितने बजे बता सकते हो, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। देखो समझ में ना आए तो क्या करना है आपको, मैंने बताया आपको कमेंट करना है, मैं आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। जिस भी बच्चे का, ठीक है, किसी भी बच्चे का अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है, ठीक है, सर यहाँ पर ये कैसे हो गया, ये इस तरह से कैसे हो गया, और एक बात और, किसी भी तरह का कोई प्रश्न भी पूछना चाहते हो तो आपसे मुझे प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन पूछोगे कहाँ पर, ये डाउट है, ठीक है। पूछोगे आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आप सभी इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। आप सब मुझे वहाँ पर से प्रश्न बेहतर ढंग से पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी प्रश्न है आप सभी को सबका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, आर्ट्स 12th क्लास का आर्ट्स, साइंस मत पूछना ना कॉमर्स पूछना, ठीक है। मैं आर्ट्स का टीचर हूँ, ठीक है। अब देखो 23 नंबर में क्वेश्चन है जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ठीक है। 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर में क्वेश्चन है जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ठीक है। परिकीर्ण पाई जाती है, या फिर गुच्छित पाई जाती है, या फिर पल्ली, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 23 नंबर में, क्वेश्चन है जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पल्ली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पल्ली, ठीक है। जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है पल्ली, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 24 नंबर में, एक मिनट, 24 नंबर में क्वेश्चन है खरीफ फसल की ऋतु क्या है, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन का मतलब है खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब है खरीफ फसल की देखो खरीफ फसल की कृषि ऋतु, इसका मतलब है किस समय इसको बोया जाता है, किस समय इसको काटा जाता है, ठीक है। इस दोनों का बीच का डिफरेंस कौन सा है वो बता रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। 24 नंबर में क्वेश्चन है खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च में, ठीक है। अक्टूबर में रोपा जाता है या फिर मार्च में इसको काटा जाता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है अप्रैल से जून में, ठीक है, अप्रैल से जून में। और तीसरा ऑप्शन सितंबर से जनवरी, चौथा ऑप्शन है जून से सितंबर, ठीक है। कमेंट करो खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जून से सितंबर, ठीक है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जून से सितंबर, ठीक है। सभी बच्चों को याद रखा खरीफ फसल की कृषि ऋतु जून से सितंबर है, ठीक है। समझ गए। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 25 नंबर में ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, ठीक है। 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 25 नंबर में ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, ठीक है। फेजेंडा, या फिर एजेंडा, या फिर मिल्पा, या फिर लंदागा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, ब्राजील के कॉफी बागान को ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे फेजेंडा सबका राइट आंसर है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, मैं आप सभी को भूख के इस बात को बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तैयारी करो, ठीक है। देखो 25 नंबर का क्वेश्चन है खैर जिसको पढ़ने को वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ने को होगा जाके मर लेगा, ठीक है। मतलब चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। 25 नंबर का क्वेश्चन है ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है फेजेंडा, ठीक है। समझ गए। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 26 नंबर में बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 26 नंबर में, क्वेश्चन है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, और चौथा ऑप्शन झारखंड में, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
मध्य प्रदेश में, ठीक है। बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसका मतलब 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए सारे बच्चे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 27 नंबर में, मणिपुर सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है 27 नंबर में? क्वेश्चन का 27 नंबर में मणिपुर, ठीक है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सिक्किम में, दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक में, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा था 27 नंबर में? 27 नंबर में क्वेश्चन कर रहा था मणिपाल तकनीकी पार्क कहां पर स्थित है? ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। देखो क्वेश्चन को आपको फिर से दिखा देता हूं, ठीक है। देखो 27 नंबर में क्वेश्चन था मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा तो क्या करना, अगर क्लास में मजा आ रहा है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब देखो 28 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 28 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है एशिया, चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। कमेंट करो फटाफट अपना आंसर कमेंट, ठीक है, ठीक है। 28 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? मैं थोड़ा सा अभी हड़बड़ी में हूँ, ठीक है, इसलिए आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करा देता हूँ, ठीक है। मैं तो मुझे कहीं ना कहीं अभी जाना है, ठीक है। 28 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है एशिया, ठीक है। मुझे थोड़ा किसी इमरजेंसी में जाना है, ठीक है, इसलिए आपसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर कर देता हूं, ठीक है। अब देखो 29 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ठीक है, इसका मतलब है देखो 29 नंबर का क्वेश्चन का करने का मतलब है निश्चित ऑप्शन में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आर्केड, दूसरा ऑप्शन है मछली पकड़ना, तीसरा ऑप्शन है कृषि, चौथा ऑप्शन है व्यापार, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है व्यापार, ठीक है। व्यापार तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सर बच्चों के अंतर्गत व्यापार तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 30 नंबर में, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता रास्ता, एक मिनट, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे रास्ता परिवहन साधन है जो भारी सामानों और लंबी दूरी के लिए प्रयुक्त है? ठीक है, मैं आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, ठीक है। 30 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे रास्ता परिवहन साधन है जो भारी सामानों और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? ठीक है, मैं आप सभी को अपने भाषा में इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं, ठीक है। देखो आप सभी को किस तरह क्वेश्चन है, आप सभी को इस तरह से लिखेगा, वह कौन सा साधन है जिसमें, ठीक है, वह कौन सा साधन है जिसमें ज्यादा सामान भी हो और कम दूरी तय भी हो? ठीक है, वो कौन सा साधन है? ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन सड़क परिवहन में, दूसरा ऑप्शन है रेल परिवहन में, तीसरा ऑप्शन है जल परिवहन में, चौथा ऑप्शन है वायु परिवहन में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल परिवहन में, ठीक है, क्योंकि जल परिवहन में ना ज्यादा तेल खपत होता है ना कि ज्यादा समय खपत होती है, ठीक है। 30 नंबर में क्वेश्चन क्या है, फिर से क्वेश्चन को समझो। 30 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे रास्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जल परिवहन, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है? अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 31 नंबर में, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में कौन सा राजधानी नगर है? ठीक है, अब देखो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कानपुर में, दूसरा ऑप्शन है दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन है बोधगया, ठीक है। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझे कि नहीं? 31 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है चंडीगढ़, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 32 नंबर में क्वेश्चन का है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भूगोल का सबसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 32 नंबर में क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रैबो को, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रैबो को, और दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है टॉलमी को, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है टाको पसंद को, टॉलमी को, और तीसरा ऑप्शन है हैकल को, चौथा ऑप्शन है रेटजेल को, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 32 नंबर में, फिर से समझो, ठीक है। 32 नंबर 1 मिनट, 32 नंबर में 1 मिनट को, 32 नंबर में क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेटजेल को, ठीक है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 33 नंबर में, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? ठीक है, 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 33 नंबर में, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कस्बा, दूसरा ऑप्शन है पल्ली, तीसरा ऑप्शन है ग्राम, चौथा ऑप्शन है नगर, ठीक है। कमेंट करो अपना आंसर फटाफट, ठीक है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या हो सकती है? अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या हो सकती है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पल्ली, ठीक है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पल्ली, ठीक है। अधिवास की लघुत्तम इकाई
पढ़ ली है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 34 नंबर में, एक मिनट, 34 नंबर में क्वेश्चन है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है। ठीक है, सारे वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आप सभी को बोला है ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो इससे बाहर पूछा गया नहीं है। ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का क्या नाम है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सीमांत मार्ग, दूसरा ऑप्शन है ट्रांस मेट्रो सड़क, और तीसरा ऑप्शन स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, चौथा ऑप्शन है एक्सप्रेस वे। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, फटाफट आंसर कमेंट करो। ठीक है, क्वेश्चन है 34 नंबर में, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का क्या नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 35 नंबर में, निम्नलिखित राज्यों में से एक से जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, नीचे के ऑप्शन में एक का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, मतलब निम्न है। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं, क्वेश्चन का 35 नंबर में, निम्नलिखित राज्यों में से एक से जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल का, दूसरा ऑप्शन है पंजाब का, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, चौथा ऑप्शन है व्यवसाय का। ठीक है, कमेंट करो अपना आंसर फटाफट। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से एक से जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सारे बच्चों क्या देगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया है, अगर किसी भी तरह की कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन होती है तो सारे बच्चे कमेंट कर दे, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, आप सब कमेंट ही नहीं करते हो। ठीक है, अब देखो 36 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ठीक है, 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 36 नंबर में क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ठीक है, जिसके कारण पुरुष बेरोजगार होते हैं। ठीक है, जो कुछ पढ़ लिख के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन क्या, 36 नंबर में यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, विवाह है, या फिर शिक्षा है, या फिर काम और रोजगार है, या फिर व्यवसाय है। ठीक है, काम और रोजगार के कारण किसी भी पुरुष कोई भी बड़े कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष का मुख्य प्रवास कारण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है काम और रोजगार। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 37 नंबर में क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। ठीक है, 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 37 नंबर में, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी एक कोटि उच्चतम है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है केरल का, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 37 नंबर में, 37 नंबर में क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक कोटि उच्चतम है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल की। ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल की। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे 37 नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 38 नंबर में, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है यमुना, चौथा ऑप्शन है सतलुज। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 39 नंबर में, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कितनी बार, सारे बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दूसरा ऑप्शन है बाह्य व्यापार, और तीसरा ऑप्शन है अंतर्देशीय व्यापार, चौथा ऑप्शन है स्थानिक व्यापार। ठीक है, क्वेश्चन क्या 39 नंबर में, 39 नंबर में क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, दो देशों के मध्य व्यापार को आपस में हम सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 40 नंबर में क्वेश्चन है, रबी की फसल पैदा होती है। ठीक है, किस ऋतु में रबी की फसल पैदा होती है। ठीक है, कितने बच्चे इसका आंसर मालूम है, रबी की फसल किस ऋतु में पैदा होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में होती है, या फिर शीत ऋतु में होती है, या फिर ग्रीष्म ऋतु में होती है, या फिर इनमें से सभी में होती है। ठीक है, रबी की फसल किस ऋतु में पैदा होती है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीत ऋतु में। ठीक है, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीत ऋतु में। ठीक है, रबी की फसल किस में पैदा होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है शीत ऋतु में। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो गया तो कमेंट कर दो, मैं उसको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करो, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।